स्टूडेंट्स, कल हमने प्लांट टिश्यूज़ कंप्लीट किए थे। आज हम एनिमल टिश्यूज़ पढ़ेंगे। एनिमल टिश्यूज़ ध्यान से आप सुनिएगा। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। ये सबों को पता है, आप लोगों को भी पता होगा। ब्रीदिंग के दौरान हम अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? जब हम अपनी बॉडी में ये ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन कहाँ जाता है? इट इज़ absorbed in the lungs and then transported to all the body cells through blood. लंग्स में ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद यही ऑक्सीजन जो है ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है, मुंतकल हो जाता है। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स है उन तक पहुंच जाता है ये ऑक्सीजन थ्रू ब्लड के ज़रिए से। वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? हाँ, अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि सेल्स जो हमारी बॉडी में हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। ये इसी क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो फंक्शन है, जो हमने पहले ही लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, इस क्वेश्चन का जवाब वहीं पे आप लोगों को मिलेगा। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर। ब्लड के ज़रिए से हमारी बॉडी में बहुत ही किस्म के सब्सटेंस जो हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लो करते हैं। ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। जैसे कि एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं बताना चाहूँगा, ब्लड जो है इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल सेल्स। ब्लड ही जो है ये फूड और ऑक्सीजन को कैरी करता है तमाम सेल्स तक। इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड कैरीज देम टू द लिवर एंड किडनी फॉर डिस्पोजल। और यही ब्लड जो है और हमारी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यही ब्लड उनको भी कैरी करता है। कहाँ तक? लिवर जो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है, और किडनी ये भी एक ऑर्गन है। किस लिए वहाँ पे पहुँच जाता है ये? फॉर डिस्पोजल, ताकि ये हमारी बॉडी से सिक्रीट हो जाए, बाहर चला जाए। ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज। ब्लड भी एक टिश्यू है, बट ब्लड क्या टिश्यू है? इट्स ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। Blood is a fluid connective tissue. Blood and muscles are both examples of tissues found in our body. On the basis of the function they perform, we can think of different types of animal tissues, such as epithelial tissue, connective tissue. These are the types of tissues. Epithelial tissue है, connective tissue है, muscular tissue and nervous tissue. Blood जो है it's a type of connective tissue, बट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू एंड मसल फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? वो मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं, उसको हम मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। अब हम एपिथेलियल टिश्यू की ओर आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये सिंपलेस्ट टिश्यू है। एपिथेलियल टिश्यू जो है द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू, इट्स ए कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी. Epithelium covers most organs. It covers most organs and cavities within the body. It also forms a barrier to keep the different body systems separate. ये एक बैरियर बनाता है ताकि ये बाकी ऑर्गन्स को, बॉडी में जो बाकी ऑर्गन्स हैं उनको सेपरेट करता है. जैसे कि स्किन है, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्विलाई and kidney tubules are all made up of epithelial tissues. स्किन जो है ये भी epithelial tissue की बनी होती है. लाइनिंग ऑफ माउथ है, लाइनिंग ऑफ टिश्यू सेल्स, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्विलाई and kidney tubules are all made up of epithelial tissue. Epithelial tissue cells are tightly packed and form a continuous sheet.
Mitochondria are present in each and every cell of our body. ये अभी भी मैंने आपको बता दिया था. The skin and lining of buccal cavity means mouth, या blood vessels है, alveoli है, lungs and kidney tubules are made up of epithelial tissue. ये अभी भी मैंने बता दिया आपको. Epithelial tissue may be simple, that is composed of a single layer of cells, or stratified. Single layer of cells, उसको हम stratified भी बोलते हैं. Stratified, that is made up of several layers of cells. अब epithelial tissue की जो function है, the cells of the body surface, that is epidermis, form the outer layer of the skin. Epithelial tissue में जो cells होती हैं, they protect the underlying cells from drying and injury and also chemical effects. They also protect the body from viral or bacterial infections. Inside the body, epithelial cells form lining of mouth and alimentary canal and protect these organs. जिस तरह कि मैंने पहले बता दिया था, the covering or protective tissue in the animal body. ये कौन सा टिश्यू है? epithelial tissue. Epithelial tissue also help in elimination of waste products. Some epithelial tissues perform secretory function. They secrete a variety of substances such as sweat, saliva, mucus, enzymes, etc. कल हम types of epithelial tissue पढ़ेंगे. That's all for today.